नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी जो भाजपा की और ईवीएम की सेटिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह जी, वो क्या खेल कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या खेल कर रही है, बसपा ने वह स्ट्रेटजी तैयार किया है जिसके आगे ईवीएम की एक भी नहीं चलेगी। सारी सेटिंग धरी की धरी रह जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको साबित कर देता हूं तर्कपूर्ण तरीके से कि बसपा कैसे मुकाबला करेगी ये ईवीएम सेटर से और ये चाणक्य से जो चुनाव आयोग से मिलकर ये खेल करते हैं। अगर पूरे विपक्ष को इस बात की समझ में आ जाए तो फिर भाजपा चुनाव जीते ही नहीं। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और फ़ोन पे नंबर लगा हुआ है, क्योंकि चैनल आपका है। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आपके सामने है। उस रिजल्ट में आपने ये तो देखा कि भाजपा चुनाव जीती, जदयू चुनाव जीता, यानी जिनके पास एक भी विधायक नहीं था, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के, वह भी चुनाव जीत गए। जीतन राम मांझी को भी 4 सीट आया, जो भी एनडीए के पक्ष में था। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि 2020 में एआईएमआईएम के पास 5 सीट थी और इस बार भी 5 सीट पर वो चुनाव जीते हैं। क्या वहाँ पर ईवीएम काम करना बंद कर दिया या सेटर काम करना बंद कर दिया? आप ये नहीं देखते हैं कि रामगढ़ में पहले 100-150 वोट से हराया गया, उससे पहले कुछ और मतलब उपचुनाव में 1500-1300 वोट से हराया गया। इस बार बसपा चुनाव जीत गई रामगढ़ में। कुछ स्ट्रेटजी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और इसी स्ट्रेटजी पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गई है। सर्वोच्च अदालत ने भी नोटिस कर दिया है और चुनाव आयोग को इसका जवाब तो देना ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने लोग सेटर लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्रामर बैठे हुए हैं, पहले वो सीट को चिन्हित करते हैं कि कहाँ कहाँ सेटिंग करेंगे जहाँ हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का वह 5 सीट जो एआईएमआईएम चुनाव जीती है, वहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, सीमांचल का एरिया है। अगर भाजपा वहाँ पर सेट कर देती तो चुनौती मिल जाती, उसको चैलेंज मिलता और सब कुछ नंगा हो जाता, पकड़ा जाता कि यहाँ पर ईवीएम सेट किया हुआ है, क्योंकि भाजपा का एक भी वोट नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल भाजपा का नाम लेने वाला उस इलाके में नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ। और फिर आरजेडी 25 सीट ऐसी जीती है जहां पर वो किसी को भी अंधा काना किसी को भी खड़ा कर दें तो वो चुनाव जीत सकते हैं। तो वहाँ आरजेडी इस बार भी चुनाव जीती है, यानी ईवीएम सेट होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले ईवीएम सेट करने वाले चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो धांधली हो रही है और जो विपक्ष आरोप लगा रही है, ऐसे लोग सबसे पहले विधानसभा को चिन्हित करते हैं कि कहाँ कहाँ सेट करेंगे। कितना गुनागणित कर लेते हैं कि कितना सीट को हमें सेट करने के बाद पूर्ण बहुमत आ जाती है, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भाजपा मजबूत है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। जहाँ पे किसान मजदूर है, एससी एसटी क्लास के लोग हैं, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। तो जाहिर सी बात है कि गांव में सेटिंग नहीं करेंगे और शहर में सेटिंग करेंगे, कि वहाँ पर बसपा कमज़ोर होती है। जहाँ पैसों का खेल है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आर्थिक स्थिति जहाँ पर अच्छी है, वहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति का इलाका है, वहाँ ईवीएम सेट करेंगे। तो बसपा को भी गुनागणित कर लेनी चाहिए कि यूपी में 402 सीट है, उन सीट में कितना हमें चाहिए और उतने सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जोरदार रैलियां हो, वहाँ पे प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, हर घर में जो है नीला झंडा दिखाई दे, ताकि जो इनके सर्वेयर हैं, जो सेटिंग से पहले सर्वे कर लेते हैं इलाके को कि कहाँ कहाँ हम कमज़ोर हैं और कहाँ कहाँ मजबूत हैं, उस हिसाब से वो सेटिंग करते हैं।
कहने का तात्पर्य, अगर आपको उत्तर प्रदेश जीतना है तो साल भर पहले से ही उत्तर प्रदेश में हवा बनाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी एक्टिव हो गई है। दरअसल बहन मायावती जी को भी ये समझाया गया, ये बताया गया, टेक्निकल लोगों ने कहा कि अगर आप शांत रहेंगे, ईवीएम सेटिंग होता है, ईवीएम वहीं सेटिंग होता है जहां आप जाते नहीं, जिस इलाके में आप पहुंचते नहीं, आपका कार्यकर्ता पहुंचता नहीं, तो 0 बटा सन्नाटा आता रहेगा। अगर बसपा के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं, सड़कों पे नज़र आने लग जाते हैं और ये पता लग जाता है कि ये जो एरिया है ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इनके मतदाताओं का है, हर जगह बसपा ही बसपा नज़र आने लग जाए, तो उस इलाके में ईवीएम सेट करने वाले दूर भागेंगे, चुनाव फेयर होगा और जिसको जितना मतदाता का वोट मिलेगा उतना नज़र आ जाएगा। और इसी हिसाब से बिहार का चुनाव नज़र आ रहा है, क्योंकि 2020 में तो आरजेडी को 75 सीट मिल गया था, 69 सीट मिल गया था, 75 मतलब 79 सीट तक पहुंच गया था। और रही बात ये कि एआईएमआईएम 5 सीट पे ही था, यानी एआईएमआईएम का फ्लक्चुएशन नहीं हुआ और आरजेडी का सीधे 79 से आ गया 25 पे। ये कैसा रहा? कांग्रेस का बिल्कुल नीचे आ गया, ये कैसा रहा? उसका मूल कारण यही है कि जहाँ जहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ आरजेडी ही आरजेडी है, यहाँ तो भाई भाजपा का कोई कैडर भी नहीं है, भाजपा यहाँ चुनाव जीत नहीं सकती, तो वहाँ वो सेट ही नहीं करते, बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, ये फेयर चुनाव है। और कभी भी अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसे क्षेत्र के बारे में चुनाव आयोग को पता है और ओपनली वो कह देंगे कि ईवीएम उठाकर देख लीजिए, जांच कर लीजिए, उसी इलाके के ईवीएम आपको दिखा देंगे जहां उन्होंने सेट नहीं किया है। क्योंकि ये चर्चा तब ज़्यादा जाकर मतलब सामने लाइट में आ गई जब सोर्स कोड पूछा गया कि जब आप चुनाव से पहले उसमें सोर्स कोड डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए नोटा है, तो नोटा तो आपको पता ही है, 2-3 पार्टियां हैं जैसे कि भाजपा का जो है कमल निशान है, जदयू का तीर है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप है, जो कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप है, ये सब तो आइडेंटिफाइड है। लेकिन 8-10 जो निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव में भाग लेता है उसको आप चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं और जब फाइनल हो जाता है तो एक डमी कॉपी बनाते हैं बैलेट पेपर का, जिसके हिसाब से आप सोर्स कोड डालते हैं ईवीएम में, वो हमें दिखाइए कि आपने कहाँ कहाँ से डाला। वहाँ से चुनाव आयोग पीछे हट गया, कहता ये हमारे पास नहीं है और वहाँ पर उनके पसीने छूटने शुरू हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर 200 सवा 200 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपनी इतनी तैयारी कर ले कि हर कोई देखने वाला ही कह दे कि बसपा चुनाव जीत रही है, कोई भी सर्वे करे, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले ले कि भैया यहाँ तो बसपा का बोलबाला है, तो कहने का तात्पर्य ये कि जो बाकी जो 200 सीट होगा वहाँ पर सेटिंग होगी। सेटिंग तो होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा उत्तर प्रदेश में बसपा का ही है और विपक्ष का ही है, कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ भाजपा भी बड़ी ताकतवर में होगी। ऐसे सीट होंगे 100-150 के करीब जहाँ पे भाजपा काफ़ी मजबूती में होगा, तो वहाँ वो सेट करके कंफर्म कर लेंगे कि भैया 150 सीट तो हमारा आ रहा है, वहाँ हमने सेट कर दिया। अब बाकी कमज़ोर इलाके को देखो, जहाँ जहाँ पे बसपा कमज़ोर है, जहाँ जहाँ पे सपा कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर है, वहाँ वो सेटर को तैयार करेंगे कि यहाँ पर आपको इतने % सेटिंग करना है। बहन मायावती जी ने 1 साल पहले से ही इतना एक्टिव इसलिए भी हो गई कि हमें सबसे पहले पूरे साल बसपा की हवा बनानी है ताकि कोई भी ईवीएम सेटर हो सेट न कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।